नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी दो कहानियाँ जो हमें एक नया सीख और हमारे जीवन को एक नया मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने ऐलान किया कि कल सुबह जब मेरे महल का दरवाज़ा खुलेगा तब जिसने महल में जिस चीज़ को हाथ लगा दिया वह चीज़ उसकी हो जाएगी। यह ऐलान सुनकर सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा। दूसरे दिन जब महल का दरवाज़ा खुला तो सभी लोग अपने अपने मनपसंद चीज़ों को पाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को हाथ लगा दूं ताकि वह चीज़ हमेशा के लिए मेरी हो जाए। राजा विक्रमादित्य अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसी समय उस भीड़ में से एक समझदार युवक राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ने लगा और राजा के करीब पहुंचकर उसने उनको छू लिया। हाथ लगाते ही राजा विक्रमादित्य उसके हो गए और राजा की हर चीज़ भी उसकी हो गई। यह नज़ारा देख राज्य के कुलगुरु के साथ प्रजा भी हैरान हो गई। फिर कुलगुरु उठे और सबको समझाते हुए बोले, जिस तरह राजा विक्रमादित्य ने सारी प्रजा को जो मौका दिया था उस मौके का सही फायदा उठाने में लगभग सारी की सारी प्रजा ने ही गलतियाँ की। ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज़ मौका देता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग भी हर रोज़ गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने के बजाय परमपिता की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों न दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पा लिया जाए। कुलगुरु के वचनों को सुनकर समस्त प्रजा को समझ आ गया कि यह उनकी परीक्षा थी। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। दूसरी कहानी के मुताबिक एक दिन राजा के दरबार में एक संत पहुंचे। विक्रमादित्य साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। संत को देखकर वे तुरंत संत के पास पहुँचे और प्रणाम करते हुए पूछा कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत ने कहा कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना आपके हक का ही होना चाहिए। ये शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो रह गए। उन्होंने पहली बार सुना था हक का भोजन। राजा ने संत से पूछा कि कृपया हमें बताइए कि ये हक का भोजन किसे कहते हैं। संत ने राजा से कहा कि आपके राज्य के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, इस बात का जवाब आपको उस व्यक्ति से ही मिल सकता है। संत की बात सुनकर राजा तुरंत ही उठे और बूढ़े व्यक्ति के पास जा पहुँचे। वह बूढ़ा व्यक्ति एक जुलाहा था। राजा ने उससे पूछा कि कृपया आप हमें बताइए कि ये हक का भोजन क्या होता है। जुलाहे ने कहा कि आज मेरे पास जो खाना है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा दूसरों का हक का है। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरा काम कर रहा था, उस समय अंधेरा हो गया तो मैंने दीपक जलाया। उसी समय कुछ लोग मसाले लेकर यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी में अपना बाकी काम पूरा कर लिया। उस काम से मुझे जो धन प्राप्त हुआ उसमें आधा मेरे काम का हक है और आधा उन लोगों का जिनकी मसालों की रोशनी में मैंने काम किया। इस कारण आज का ये भोजन आधा मेरे हक का है और आधा बेहक का है। बूढ़े जुलाहे की बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि संत उससे खुद की मेहनत का खाना मांग रहे हैं। इसके बाद राजा ने खुद की मेहनत से कमाए धन से उस संत को भोजन कराए। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि जब हम भी दूसरों की मदद से कोई काम पूरा करते हैं तब हमें उन्हें उनके काम का श्रेय ज़रूर देना चाहिए। दूसरों की मदद के बदले हमें भी उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए।